एक बार की बात है, एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह समाज से पूर्णतया अलग था। वह न लोगों से बातें करता था, वह न लोगों के पास जाता था, वह न लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार करता था। वह सिर्फ अपने रास्ते जाता था और अपने रास्ते आता था। न कभी किसी से कुछ कहता था, न कभी किसी से कुछ मांगता था। जो कुछ उसे मिल जाता था बस उसे ही खाकर वह संतुष्ट हो जाता था। देखने वाले सभी लोग उसे अपने भावों के अनुसार जज करते थे। कोई कहता कि यह महापाखंडी बौद्ध भिक्षु है जो सिर्फ अपने काम के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कोई कहता यह पाखंडी भिक्षु है जो सिर्फ काम चोरी के लिए यहाँ पर आकर बैठ गया है। तो कोई कहता है कितना महान बौद्ध भिक्षु है जो बिल्कुल अकेले जंगल में रहता है, इसे डर भी नहीं लगता है। तो कोई कहता है कि यह महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु है जो अपने ज्ञान में ही लीन रहता है। तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहता यह ध्यान में मग्न रहता है और इसे दुनियादारी की कोई परवाह ही नहीं रहती है। सभी लोग अपने अपने नजरिए के अनुसार उस बौद्ध भिक्षु को देखते और उसके विषय में विचार विमर्श करते, किंतु वह बौद्ध भिक्षु निकला मस्त मौला। वह किसी की भी बातों पर कोई ध्यान न देता था, बस अपने काम से काम रखता था। उसकी इस अवस्था को देखकर कोई उसे पागल कहता, तो कोई उसे लालची कहता, तो कोई उसे पाखंडी कहता, तो कोई उसे बुरा कहता, तो कोई उसे महाअच्छा कहता, तो कोई उसे निर्वाण प्राप्त कहता। इसी तरीके सब कोई अपने अपने नजरिए के अनुसार उस बौद्ध भिक्षु को कोई न कोई नाम दे देते थे। असल में कोई भी उस बौद्ध भिक्षु की अंतर मन में क्या चल रही है उस दशा को नहीं जानता था। वह बौद्ध भिक्षु हमेशा मैं की तलाश में ही लीन रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना ना था। वह तो सिर्फ अपने आप को जानना चाहता था। उसको अपने आप को जानने की प्यास ने इस कदर दुनिया से अलग कर दिया कि उसे कई सारे नामों से पुकारा जाने लगा। किंतु उस बौद्ध भिक्षु को इन सब से लेना देना क्या था? वह तो महाज्ञानी बनना चाहता था, वह तो महाश्रेष्ठ बनना चाहता था, वह तो मुक्ति पाना चाहता था, वह तो गौतम बुद्ध के विचारों में तल्लीन हो जाना चाहता था, वह तो इस दुनिया से बिल्कुल दूर जाना चाहता था। लेकिन कोई भी उसकी इस भावनाओं को न समझ पाता था। हर कोई अपने अनुसार उसके प्रति विचार बना लेता था। किंतु उस बौद्ध भिक्षु को इन सभी से क्या लेना देना? वह बौद्ध भिक्षु हमेशा बस इसी मग्न और मस्ती में लीन रहता था। किंतु एक दिन एक व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उससे पूछने लगा, हे बौद्ध भिक्षु, आप इतना तल्लीन मस्त मौला कैसे रह लेते हैं? और मुझे देखिए, मैं कितना परेशान रहता हूँ। मेरे बिजनेस में कभी घाटा होता है तो कभी मुनाफा होता है। जब मुनाफा होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, जब घाटा होता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मेरी जिंदगी इस तरह हो गई, मैं बस धन के पीछे सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता हूँ और धन मिल जाने के बाद और अधिक धन की लालसा करता हूँ। ये लालसा कभी पूरी ही नहीं होती है। बस मेरे अंदर एक आग सी जलती रहती है। मैं परेशान हो चुका हूँ, कृपया मेरा कोई मार्गदर्शन कीजिए। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखिए महाशय, आपके अंदर जो ये आग जलती है, जो ये लालच की भावना है, जो ये अधिक संग्रह करने की इच्छा है, जो ये बहुत अधिक 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 इच्छा है, ये इच्छा ही तुम्हें कष्ट देती है। जिस दिन तुम बस उतने में संतुष्ट हो सको जितने में तुम्हारा काम चल जाए, तो तुम उसी दिन से खुश और प्रसन्न हो जाओगे। उस व्यक्ति को उस बौद्ध भिक्षु की बातें समझ में न आ रही थी। वो कह रहा था, हे बौद्ध भिक्षु, सारी दुनिया तो धन के पीछे भागती है, तो फिर मैं क्यों न भागूं? तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम शांति चाहते हो या धन चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता है, शांति की नहीं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ और 2 महीने बाद फिर मेरे पास आना। वह व्यक्ति यह सिर्फ सोच सोच कर परेशान होता था, और अधिक धन कैसे कमाया जाए, और अधिक धन कैसे कमाया जाए। इस तरह उसकी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। वह परेशान हो चुका था, उसे कोई रास्ता न दिखाई दे रहा था। वो बस धन के पीछे ही भागना चाह रहा था, किंतु उसकी धन की लालसा कम ही नहीं हो रही। वह जितना कमाता था और उससे अधिक उसके अंदर पाने की इच्छा जागृत होती थी। इससे वह और भी परेशान होता था। वो हर दिन कितना ही कमा ले, उसकी कभी भी धन से इच्छा नहीं पूरी होती थी। जब 2 महीने बीत गए, उसने देखा कि धन कितना ही संग्रह कर लिया जाए, उसकी इच्छा कभी मृत होती ही नहीं। फिर वह उसी बौद्ध भिक्षु के पास गया और पूछने लगा, हे बौद्ध भिक्षु, मैंने कितना ही सारा धन एकत्रित कर लिया, किंतु मेरे अंदर की इच्छा अभी भी उस धन को एकत्रित करने की न गई। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब बताइए आप क्या चाहते हैं? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे बौद्ध भिक्षु, अब मुझे शांति चाहिए। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम जाओ अब घर में, धन बिल्कुल कमाना, जितना हो सके उतना कमाना, जितना तुम कमा सको उतना कमाना, किंतु उस धन को अधिक से अधिक कमाने की इच्छा रखकर कभी भी परेशान मत होना। जितना मिल जाए बस उतने में संतुष्ट हो जाना।